किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारी धान की फसल में सिर्फ पानी लगाने का तरीका बदलकर भी हमारी फसल के कल्ले बढ़ सकते हैं। हमें कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। यह सब कैसे होगा जानते हैं इस वीडियो में। किसान भाइयों, धान की फसल अपनी 25-30 दिन की जब हो जाती है, तकरीबन हम दूसरी यूरिया उसमें डाल देते हैं। इस समय फसल अपनी नई शाखाएं बनाना शुरू कर देती है, टेलरिंग बनाना शुरू करती है। जितनी धान टेलरिंग करती है, नई शाखाएं बनाती है, उतना ही हमारी जो पैदावार में इजाफा होता है, फसल बढ़िया होती है। इसलिए किसान टेलरिंग बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बाज़ार में से लाकर अपनी धान की फसल में कभी यूरिया के साथ में लाकर, कभी किसी और दूसरे तरीके से धान में डालते रहते हैं, ताकि धान ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बनाए और अच्छी टेलरिंग हो। इन अलग अलग प्रोडक्टों में से धान की फसल को कोई फ़ायदा होता है या नहीं, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 25-30 दिन बाद धान में किस तरह की मैनेजमेंट करनी है, क्या नुस्खे अपनाने हैं कि हमें फालतू खर्च भी ना करना पड़े और धान की टेलरिंग भी अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने और बीमारियों का भी हमारी जो धान की फसल है उनसे बची रहे। सबसे पहले तो बेनती है, जो भी कोई किसान चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, जब धान हमारा 25-30 दिन का हो जाता है, उस समय धान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग करता है, कल्ले निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकालता है। तो इस समय पौधा ज़मीन में से ज़्यादा तत्व भी लेता है। तो इस समय पौधे की खुराक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। जिंक, पोटाश या फास्फोरस वाली खाद अगर हमने पहले नहीं दी, पहले नहीं डाल सके, तो इस समय भी आप डाल सकते हैं। तो जय पौधे के फुटाव के लिए बहुत ज़रूरी खादें होती है। 25-30 दिन की फसल पर फुटाव के लिए किसान कुछ तत्वों की स्प्रे भी करते हैं। उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जहां हम सिर्फ यह बात करेंगे कि इस समय हमने फसल की देखभाल किस तरह करनी है, पानी की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ताकि पौधा ज़मीन में से ज़्यादा जो खादें डाली हुई है उसका इस्तेमाल कर सके और फटाव की तरफ अपनी पूरी एनर्जी लगा सके, तभी ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमारी कल्ले निकालती है। जय हम सब जानते हैं कि धान की फसल में पहले 20-25 दिन तक पानी खड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि धान ठीक तरीके से जड़ों का विकास कर सके और टेलरिंग अपनी शुरू कर सके। पर 25-30 दिन के बाद धान की फसल में लगातार पानी खड़ा रखना नुकसानदायक हो सकता है। बहुत से किसान धान में लगातार 6 इंच पानी खड़ा करके रखते हैं, जिससे धान जमीन में डाली हुई खाद पूरी मात्रा में नहीं ले पाता, धान का फटाव रुका रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी जो नुक्ता है कि जब हमारा धान लगभग 1 महीने का हो जाता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि धान को पानी हवा लगा कर 2-2, 3-3 दिन के बाद पानी लगाना चाहिए। जब पहला पानी सूख जाए, जीर जाए, फिर 1 या 2 दिन के बाद अच्छी तरह जब हवा लग जाए, तो धान को पानी लगाना चाहिए। पर इतना ध्यान रखें कि जो भारी खेत होते हैं उनमें दरारें ना पड़ जाएं, क्योंकि अगर एक बार दरारें पड़ जाए तो फिर फसल का फुटाव पूरा नहीं होता, कम होता है, और पानी भी फसल को फिर मुश्किल से लगाया जाता है, पानी रुकता नहीं। तो इस समय धान में नमी होनी जरूरी है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत से जिम्मेदार जहां गलती करते हैं, धान में लगातार पानी खड़ा करके रखते हैं, इतना पानी रखते हैं जिससे धान जो रुक जाता है, धान का जो तना वो खराब हो जाता है और जड़ें भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। तो धान के तने के आसपास उल्ली जो फंगस की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जब हम धान को पानी जो हवा लगाकर लगाते हैं, तो ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है और ज़मीन की जो ऊपरी सतह है ना, उसका तापमान भी मेंटेन रहता है, जैसे पौधा ज़मीन में से जो खादें हमने डाली है वो बहुत आसानी से लेनी शुरू कर देता है और पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है
और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो तेज हो जाती है, जिससे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा अपना भोजन बनाता है और इससे पौधे की जो टेलरिंग है वो बढ़ती है, नई नई शाखाएं बूटा निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बनते हैं। जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक तने तक पहुंचती है तो उल्लीजा जो फंगस जैसी बीमारियां हैं वो भी घटती है। पौधा किसी स्ट्रेस में नहीं आता और पूरी स्पीड से अपनी बढ़ोतरी शुरू करता है। तो इस तरीके से हमने पौधे को जिंक, पोटास, फास्फोरस वाली जो खाद्य दी है, पौधा उनको सही तरीके से इनटेक करता है और हमें किसी फजूल प्रोडक्ट के ऊपर कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमने करना इतना है कि 25-30 दिन बाद पानी फसल को सुखा सुखा कर लगाना है। इतना ज़्यादा पानी फसल में नहीं खड़ा होना चाहिए। फसल में पानी सिर्फ 20-25 दिन तक ही खड़ा करना है, उससे आगे नहीं। इससे जो हमारी फसल है बीमारियों से बचती है, जड़ों के बीच भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जड़ें बिल्कुल सफ़ेद साफ़ सुथरी रहती हैं, कोई बीमारी नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें डेवलप होती है और नई नई ब्रीक जड़ें निकलती है, जिससे पौधा ज़मीन में जो पड़े तत्व है ना वो आसानी से लेता है। जब पौधे को सभी तत्व पूरी मात्रा में मिलते हैं तो कल्लों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है और 40-40 50-50 कल्ले भी बूटा बनाने लगता है। तो इसलिए हमारी धान की फसल में 25 या 30 दिन के बाद पानी ज़्यादा खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि फसल को पानी हमने सुखा सुखा कर लगाना है ताकि बूटा ज़मीन में दी गई जो खाद्य है उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।